हेलो एवरीवन, इस वीडियो में श्रीनगर लेह हाईवे के एक ऐसे जगह के बारे में बात करेंगे जहां पर जो गाड़ियां हैं वो अपने आप एक पहाड़ की तरफ खींची चली जाती हैं और उस पहाड़ का नाम दिया गया है मैग्नेटिक हिल। तो आइए, आखिर ऐसा क्या होता है कि जो गाड़ियां हैं वो अपने आप उस पहाड़ की तरफ खींची चली जाती हैं? क्या उसके साथ कोई मैग्नेट का प्रॉपर्टी उसके साथ अटैच्ड है? क्या कुछ अलग सी बातें हैं क्या उस हिल के अंदर जिसके कारण लोग वहां उसकी तरफ खींची चली जाती हैं? तो आइए इन सभी के बारे में इस वीडियो में समझते हैं। श्रीनगर लेह हाईवे पर लेह से 26.5 किलोमीटर पश्चिम की ओर एक ऐसा हिल है, एक पर्वत है। उसके आसपास अगर कोई गाड़ियां रहे तो वो गाड़ियां अपने आप उसकी तरफ खींची चली जाती है। अब ये जो पहाड़ है, आप कह सकते हैं इसका नाम रखा गया है मैग्नेटिक हिल, और इस मैग्नेटिक हिल के पश्चिम में इंडस रिवर फ्लो करती है। सिंधु नदी जो है वहां पर बह रही होती है। अब यहाँ पर इस चीज को समझने के लिए कई साइंटिस्ट आए, जिसको लेकर बहुत सारी थ्योरीज दी गई कि किसी का मानना कुछ इस तरीके से था, किसी का मानना कुछ दूसरे तरीके से था। अब सच्चाई क्या है वो तो लास्ट में समझेंगे, सबसे पहले समझते हैं कि इस पर बेस्ड क्या क्या थ्योरीज है। थ्योरी नंबर 1, इसमें बोला गया कि ये जो हिल है 14,000 फीट ऊंची, यह हिल मैग्नेटिक नेचर का है, यानी कि इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये ट्रांस हिमालयाज में लोकेटेड है और इसके अंदर ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। तो इस वजह से वहाँ पर कोई भी गाड़ियाँ अगर रखी जाए तो वो गाड़ियाँ अपने आप लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटा से उसकी तरफ खींची चली जाती है और उसके ऊपर ग्रेविटी का कोई भी नियम लागू नहीं होता। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह पर ऐसा हमें देखने को मिलता। इसके अलावा तुलसी श्याम गुजरात में भी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक ब्रे स्कॉटलैंड में भी है, इस तरीके से कई जगह हैं। गंसू चाइना में भी है। तो कई जगह हैं जहां पर यह चीज देखा गया कि जहां गाड़ियां अपने आप 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ऊपर की तरफ अपहिल जाना शुरू हो जाती है और वहां पर जो ग्रेविटी है उसका नियम फॉलो वो नहीं करती। लेकिन इसके बाद जो दूसरी थ्योरी है वो है ऑप्टिकल इल्यूजन का। ऑप्टिकल इल्यूजन आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें आती है जिससे हमें भ्रम हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि वो चीजें अपहिल जा रही है, लेकिन एक्चुअल में वो डाउनहिल जा रही होती। तो जो दूसरा थ्योरी है वो कहता है कि जो भी लोग उन्हें ऐसा लगता है कि जो गाड़ियां हैं वो अपहिल जा रही है, लेकिन एक्चुअल में गाड़ियां डाउनहिल जाती है, ये हमें ऑप्टिकल इल्यूजन यानी भ्रम हो जाता है कि गाड़ियां ऊपर की तरफ जा रही है। मतलब जो भी गाड़ियां हैं वो इस नियम को फॉलो कर रही है, ग्रेविटेशन के नियम को फॉलो करती है, और लेकिन जो स्लोपिंग है वो नीचे की तरफ होता है, जो कि लोग समझते हैं कि वो अपहिल जा रहे हैं। अब ये तो दूसरी थ्योरी हो गई। उसके बाद कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि ये जो ऑप्टिकल इल्यूजन है, ये कई जगहों पर इस तरीके के ऑप्टिकल इल्यूजन देखे गए हैं, जिसमें कि लोगों को ऐसा लगता है कि वहां पर जो स्लोपिंग है वो नीचे की तरफ है, लेकिन उसे फील होता है कि वो ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर क्या मैग्नेटिक हिल के आसपास एयर रूट में जो एरोप्लेन्स हैं उन्हें क्यों डिस्टरबेंस ऐसा फील होता है कि वो जो मैग्नेटिक हिल प्रेजेंट है उसके वजह से जो हवा में उड़ने वाले फ्लाइट्स हैं वहां तो कोई डाउन हिल अप हिल कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन फिर उन्हें ऐसा डिस्टरबेंस क्यों फील होता? तो कह सकते हैं कि जो वो हिल प्रेजेंट है उसमें कहीं ना कहीं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक मिनरल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसके वजह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो रडार लगे रहते हैं एरोप्लेन्स के अंदर, या फिर एरोप्लेन्स को अपनी तरफ उसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू करती है, जिसके कारण एरोप्लेन्स में भी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इन द एंड ये कंक्लूजन समझा जा सकता है कि ऑप्टिकल इल्यूजन तो एक बात है ही। ऑप्टिकल इल्यूजन भी हो सकता है कि जब ऑब्जेक्ट ऐसा अपीयर हो लोगों को कि वो ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन एक्चुअल में नीचे की तरफ जाती है। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी कंसीडर करना होगा कि वो जो हिल है कहीं ना कहीं वो मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक मटेरियल्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, जिसके वजह से वो एरोप्लेन्स को भी डिस्टर्ब करती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही कॉन्सेप्ट को मिलाकर समझना होगा। तो ये बातें हो गई जो मैग्नेटिक हिल प्रेजेंट है लद्दाख में, लेह में आप कह सकते हैं, वो हो गया कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि जो लद्दाख में जो प्रेजेंट है आपका ये मैग्नेटिक हिल, वो उसके तरफ लोग क्यों अपने आप गाड़ियां मूव करना शुरू कर देती हैं।